Students, in our previous lecture, we have studied about the motion of the object under the influence of gravity. Means gravity के influence में जब एक object जो है वो आपका move करता है तो उस object के लिए जो equations of motions हैं वो कौन कौन सी equation of motions जो है वो use में हम लेते हैं उसको हमने study किया था और इसके दोनों ही cases को study किया था when the object is accelerated in the downward direction and in the second case when the object is accelerated in upward direction. तो इन दोनों ही इक्वेशंस के अंदर हमने इक्वेशंस को स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है विच इज रिलेटेड विद द ग्राफ्स बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, राइट, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज graphs. This is graphs between different physical quantities, different physical quantities, राइट। तो जो आपके पास में ग्राफ्स बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यहाँ पर अगर हम ग्राफ्स के बारे में स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं तो अभी हम लोग का एक चैप्टर जो था वो चल रहा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर जो आपने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया है वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके पास में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पर हम इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इनका ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। ये ग्राफ को जब हम प्लॉट करते हैं आपका दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो उस ग्राफ से हमारे पास में एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल सकती है, एक आपके पास में दो नई फिजिकल क्वांटिटी मिल सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई नई फिजिकल क्वांटिटी ना। उस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप जो है वो आप यूज करते हैं। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। नाउ अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर तो उस ग्राफ के अंदर आप अगर इसको स्टडी करें तो ग्राफ के अंदर इसके दो पार्ट जो होते हैं वो आपके पास में यहाँ पर आपको मिलते हैं, राइट। एक जो पॉइंट है वो आपके पास में क्या होता है, वो जो आपने ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया है, कोई भी ग्राफ जो है इसमें ड्रॉ किया है, तो जो फर्स्ट पॉइंट मिलेगा स्लोप ऑफ जो स्लोप होगा आपके पास में, राइट, स्लोप ऑफ द लाइन। कोई भी यहाँ जैसे ग्राफ प्लॉट किया है तो उसमें स्लोप ऑफ द लाइन, उसका कोई आपका एक स्लोप होगा, और दूसरा पॉइंट आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द फिगर। जो आपको फिगर यहाँ ग्राफ प्लॉट करने पर मिलेगी तो उसका एरिया ऑफ द फिगर। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास में मिलेंगी। तो बेसिकली स्टूडेंट जो स्लोप ऑफ द लाइन है, जो स्लोप ऑफ द लाइन है, इसको आप कैसे आप डिफाइन करते हो, ये आपको मिलता है स्लोप ऑफ द लाइन, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू, ये आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, जो क्वांटिटी ऑन दी वाई एक्सिस, और यू कैन से वाई एक्सिस, राइट, और यहाँ पर क्या होगा, ये होगा आपका एक्स एक्सिस, क्वांटिटी ऑन दी एक्स एक्सिस, राइट। स्लोप आपको ऐसे ही मिलेगा, स्लोप के लिए क्या होगा, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। नाउ दिस स्लोप ऑफ द लाइन इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, मींस tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, x एक्सिस along x एक्सिस, यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, राइट।
तो यहाँ पर जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो आपको स्लोप ऑफ दी लाइन से मिल सकती है। जो भी ग्राफ आप यहाँ पर प्लॉट करेंगे उसका अगर आप स्लोप यहाँ पर निकालेंगे तो उस स्लोप से आपको क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर मिल सकती है। दूसरा एरिया ऑफ द फिगर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एरिया इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर कोई भी फिगर आपको मिली फॉर एग्जांपल, तो उसका एरिया क्या होगा, दिस इज इक्वल टू y एक्सिस इनटू x एक्सिस, राइट, x एक्सिस। तो यहाँ पर एक तो फिजिकल क्वांटिटी आपको यहाँ मिलेगी फ्रॉम दी स्लोप और दूसरा आपको यहाँ से मिल सकती है, राइट। हो सकता है कि यहाँ मिले ना मिले, राइट, लेकिन अभी हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी हमें यहाँ पर मिलेगी। तो अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्टूडेंट उससे हमें या तो एक फिजिकल क्वांटिटी या फिर दो, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ना मिले, राइट। तो यहाँ पर जो है, जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो यहाँ से मिलेगी, यानी कि यहाँ पर वन फिजिकल क्वांटिटी in terms of the slope, ये स्लोप के फॉर्म में मिलेगी हमें यहाँ पर, या फिर ये हो सकता है another physical quantity in terms of area, हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एरिया के फॉर्म में हमें यहाँ पर मिल सकती है, राइट। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम मेनली अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं कि जो आपके पास में कहना चाहिए ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस कवर की है, जो डिस्प्लेसमेंट है, या ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके अंदर जो वेरिएशन है उसके बीच में अब हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसको हम स्टडी करेंगे। तो अब हमारे पास में यहाँ पर हेडिंग है और ये हेडिंग है आपका ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, राइट, एंड टाइम, और यू कैन से डिस्टेंस टाइम और पोजीशन टाइम, राइट। तो यहाँ पर प्लीज आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास में होता है, अब हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं डिस्टेंस of the displacement, right, of the position time graph। मीन्स मैंने क्या किया है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन इन सबको एक साथ लिया है और इन सब के लिए मैं टाइम के साथ में इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से हम प्लॉट करेंगे, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो आपके पास में एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, तो इस एक्सिस को हम अज्यूम करेंगे कि ये हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, मींस टाइम एक्सिस हो गई है आपके पास में। और सेकंड जो है आपके पास में क्या होगा, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, और पोजीशन आपके पास में हो सकती है, पोजीशन, राइट स्टूडेंट। तो यानी कि जो y एक्सिस है उस पर आपके पास में डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है और पोजीशन है, और x एक्सिस के अलावा आपने क्या लिया है, इसके टाइम को लिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं इस एनालिसिस को यहाँ पर मैं यूज करूँ तो यहाँ पर जो अगर आप इसको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन, अगर मैं यहाँ पर जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है उस ग्राफ में जो भी मुझे लाइन मिली है मैं उसके स्लोप को एनालाइज करता हूँ। तो स्लोप ऑफ लाइन एक्चुअल में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, ये tan थीटा के फॉर्म में मिलेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो स्टूडेंट tan थीटा इज इक्वल टू अगर आप देखिए तो यहाँ पर y एक्सिस पर क्या है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्टेंस ऑफ
डिस्प्लेसमेंट और नीचे जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या होगा, टाइम मिलेगा आपको, राइट। तो ये जो आपके पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या होगा, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। तो ये जो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर प्लॉट करता हूं, तो मुझे उस ग्राफ में जो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द लाइन होगा, उससे मुझे क्या मिलेगा, वहां पर क्या है, यानी tan थीटा इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में आपका स्पीड को और वेलोसिटी, या तो स्पीड को करेगा या वेलोसिटी को करेगा। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, दिस इंडिकेट्स that if we draw distance or time, right, displacement time graph for an object, then the slope of the line, or then the slope, right, slope of the graph will give the speed or velocity of the moving object, right। तो यहां पर हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जब हम, so here you can see that this slope, right, the slope of this distance, displacement, time graph will give you the velocity of the object। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक नई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमें मिल जाएगी, वो क्या होगी, दैट विल बी स्पीड और वेलोसिटी। तो मींस स्टूडेंट आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको, जैसे मैं अब इससे रिलेटेड यहाँ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, वो इंफॉर्मेशन क्या है कि सपोज अब आपको एक ग्राफ दे रखा है, प्लीज स्टूडेंट आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ दे रखा है और ये आपके पास में, सपोज मैं यहाँ डिस्टेंस ले लेता हूँ, ये सपोज डिस्टेंस है और ये आपके पास में टाइम है, राइट। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो आपका मीटर में है और टाइम हो गया आपका सेकंड में। यहाँ पर अगर आपको दो ऑब्जेक्ट्स के ग्राफ दे रखे हैं, सपोज एक ये है और एक आपके पास में ये दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए कि ये आपके पास में फॉर ए है, ये बी है, इसका मुझे एंगल मालूम है, मान लीजिए ये 60 डिग्री है और इसका मुझे एंगल मालूम है 30 डिग्री है। तब आपसे ये कहा जाता है कि आप इसकी वेलोसिटी निकालिए, इस ऑब्जेक्ट की और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालिए। तो देखिए स्टूडेंट जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वेलोसिटी है, दैट विल बी गिवन बाय tan थीटा। तो यहाँ तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए दिस विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, ये tan 60 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो स्लोप ऑफ द लाइन विल गिव यू द स्पीड, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो यानी कि tan 60 की वैल्यू मालूम है आपको और वो आप इसको रख सकते हैं। ऐसे ही हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए निकालने के बाद आप ऑब्जेक्ट बी की स्पीड को अगर निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, दिस इज tan 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, इसकी हेल्प से आप यहाँ पर अगर आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ मालूम है तो उस ग्राफ की जो स्लोप होगा, उस स्लोप से आप उसकी जो है स्पीड को आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं आप स्टूडेंट्स को जब तक ये एनालिसिस नहीं की हुई है तब तक आप इनके आंसर्स नहीं दे सकते। तो इसीलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए, राइट। तो
एक पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, हम एरिया ऑफ द फिगर देखें। तो एरिया ऑफ द फिगर, ये फिगर आपके पास में क्या होगा, मींस एरिया इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, अब आप देखेंगे तो ये सिंपली क्या है, y एक्सिस इनटू x एक्सिस, यही तो होगा आपके पास में एरिया। अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो एरिया आपके पास में जो अब आपको निकालना है तो दैट विल बी y एक्सिस पे क्या है आपके पास में डिस्टेंस, राइट, और यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग क्या है, दिस इज टाइम। तो डिस्टेंस और इनटू टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम आपके पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिल रही है आपको, तो यहाँ पर एरिया, तो अगर आप एरिया इज इक्वल टू देखेंगे तो दिस एरिया विल गिव यू नो न्यू फिजिकल क्वांटिटी, नो न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं या फिर उसके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं या फिर उसके पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो उस ग्राफ के जो स्लोप है, उस ग्राफ का जो स्लोप है, उस स्लोप से हमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिलती है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, स्पीड मिलती है, और उसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उस एरिया से हमें कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलती, नो न्यू फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, टाइम ग्राफ के अंदर, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप याद रखिएगा, राइट। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने एनालिसिस की थी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें उस ग्राफ के जो स्लोप है, ठीक है, उससे हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है एंड दैट इज स्पीड और वेलोसिटी, और उसके एरिया से हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलती। अब हम यहाँ पर जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन टाइम ग्राफ है, राइट, उसको हम एनालाइज करेंगे फॉर एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसका ये ग्राफ किस तरीके का होगा, इसको हम स्टडी करेंगे। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक पोजीशन टाइम ग्राफ, राइट, ग्राफ। तो इसमें कई सारे केसेस हैं, तो हम पहला स्टडी करते हैं फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या है स्टूडेंट्स, स्टेशनरी है। ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, राइट। हमने यहां पर क्या कंसीडर किया है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मूव नहीं कर रहा है। तो उस केस में हमें उसके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन के बीच में, पोजीशन टाइम के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। तो स्टूडेंट आप यहां पर देखिए दी पोजीशन ऑफ दी स्टेशनरी, पोजीशन ऑफ दी, पोजीशन क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दी पोजीशन ऑफ दी स्टेशनरी object does not change, right, does not change with time। ये आपके पास में क्या है, आपका चेंज नहीं होती है। The position of the stationary object does not change with time। ये टाइम के साथ में उसकी पोजीशन जो है
चेंज नहीं होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं दी ऑब्जेक्ट रिमेन एट ए कांस्टेंट राइट डिस्टेंस, मींस यू कैन से दी ऑब्जेक्ट remains at a constant आप डिस्टेंस कह सकते हैं, पोजीशन कह सकते हैं उसको, कांस्टेंट पोजीशन x is equal to x naught राइट फॉर ऑल टाइम्स हमेशा, मतलब टाइम की हर एक चाहे कितना भी टाइम जो है उस टाइम इंक्रीज होता जाए, उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, वो आपके पास में कांस्टेंट रहेगी, यानी x इज इक्वल टू x नॉट पर ही रहेगी। नाउ यहां पर ये ओरिजिन से है इसकी डिस्टेंस। नाउ सो द पोजीशन टाइम ग्राफ, तो अगर आप यहां पर देखेंगे सो द पोजीशन टाइम ग्राफ और यू कैन से द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी object will be a line parallel to time axis। ये क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। मींस ये आपके पास में अगर मैं ग्राफ यहाँ प्लॉट करूँ तो स्टूडेंट आप देखिए ये तो है आपके पास में टाइम एक्सिस और ये आपके पास में यहाँ पर क्या है, पोजीशन आप इसको मान लीजिए राइट। आप इसको डिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हैं राइट। आप यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी इसको कह सकते हैं, जो आपके पास में सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में आपने पढ़ा है, यहाँ स्टडी किया है कि पोजीशन ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। सपोज ये ओरिजिन है, विद टाइम द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट ए कांस्टेंट पोजीशन x इज इक्वल टू x नॉट फ्रॉम, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ्रॉम ओरिजिन फॉर ऑल टाइम फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ t। सपोज ये यहाँ इस पोजीशन पर है, x नॉट पोजीशन पर है, तो टाइम की हर एक वैल्यू के लिए ये इसी पोजीशन पर ही रहेगा। तो यहाँ पर सो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा कि जो यहाँ स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन और यू कैन से द ग्राफ, ये इज इक्वल टू क्या होगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस राइट। तो यहाँ स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू y एक्सिस पे क्या है आपके पास में, दिस इज पोजीशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ भी हो सकता है, अपॉन टाइम। x एक्सिस पे क्या है, टाइम, ये x एक्सिस पर टाइम है, ये y एक्सिस पर ये पोजीशन है। तो ये अब आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू, इस केस में क्या है, हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इट मींस आपके पास में क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज स्पीड और वेलोसिटी। तो यहां से इसकी स्पीड और वेलोसिटी कितनी हो गई, स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास में, दिस इज इक्वल टू 0 राइट। तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए आप अगर उसका पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है अगर प्लॉट करेंगे स्टूडेंट, तो वो जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी और यहाँ पर इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0 होगी। तो स्टूडेंट इसको ऐसे भी ग्राफ को देखना भी आना चाहिए, आपके माइंड में क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सर्कुलेट होने चाहिए कि जब भी आप इस तरीके का ग्राफ देखो
तो आप यहाँ इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है या स्पीड है दैट इज इक्वल टू 0। आपको ध्यान रखना है y एक्सिस पर पैरामीटर्स क्या है और x एक्सिस पर पैरामीटर्स क्या है, इनको हमें ध्यान रखना है। राइट स्टूडेंट, तो ये था आपके पास में फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। राइट, अब इस पॉइंट के बाद में हम यहाँ पर स्टूडेंट इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं। हमें वही करना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ये था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए हमने स्टडी किया था, फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मींस अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रहा है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरीके का होगा, इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। राइट, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर मालूम है जो यूनिफॉर्म मोशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का आप लोगों ने स्टडी किया है कि अगर आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इस तरीके से मूव कर रहा है कि यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस को अगर वो कवर करता है, इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस को या डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन होती है। राइट, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन दिस कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस राइट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जब ये इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस को ये कवर करता है तो यहाँ पर द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, along a straight line path is a straight line, right? ये आपके पास में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। राइट, इसको आप कह सकते हैं here is the position time graph, ठीक है, for यूनिफॉर्म मोशन of the object along a straight line path, right, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पाथ में is the position time graph for uniform motion of the object along a straight line path is a straight line inclined to टाइम एक्सिस ये होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रहा है देन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स।
तो यहाँ पर इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन inclined to the time axis, right, as shown in figure, as shown in figure। ये आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं फिगर के अंदर किस तरीके से होगा। सपोज ये आपके पास में है आपका डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक पोजीशन, आप कुछ भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, और ये टाइम एक्सिस है। तो अब यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन के लिए इसको हम इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। तो सपोज ये आपके पास में क्या है, ये P और ये Q जो है, दिस PQ विल बी द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें, सपोज मैं यहाँ एक पॉइंट ये कंसीडर करता हूँ कि ये मैंने टाइम कंसीडर कर लिया T1, राइट, ये टाइम मैंने कंसीडर कर लिया T2, और इस टाइम पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x1 और इस टाइम पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x2, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सपोज ये है A, ये B और ये C है आपके पास में, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन PQ, जो PQ आपके पास में लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, मींस ये एंगल थीटा, तो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से देखूँ फ्रॉम फिगर, तो दिस विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC यानी कि PQ स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू, अब BC स्टूडेंट कितना है आपके पास में, दिस इज व्हाट x2 माइनस x1, और ये कितना है आपके पास में, दिस इज व्हाट T2 माइनस T1। तो यानी कि ये हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, राइट। तो x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 ये आपके पास में क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप ये जानते हैं, दिस इज व्हाट x2 माइनस x1 इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट and T2 minus T1 is time interval, right? So this will be your velocity. So here the slope of the line PQ, this will give you the velocity of the object performing uniform motion। अगर एक यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रहा है तो उसकी ये जो है आपका वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट करेगा, राइट स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, कवर किया है मैंने इसको आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स मैं इसको आज यहीं तक ही रखता हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इसके आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे